Sambat kartam,
है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। चलो दली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। चलो दली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। चलो दली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। चलो दली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा।
hearty good morning and welcome to respected dignitaries. Ladies and gentlemen, and all my dear friends, well, how blissful this morning is, where we are gathered to celebrate the passing out parade ceremony. नमस्कार, सुप्रभात। मैं निरीक्षक गजानन महाजन, साथी कमेंटेटर उप निरीक्षक मनीष लिंबू के साथ यहाँ सहायक प्रशिक्षण के चाकूर के खूबसूरत एवं सुसज्जित श्री छत्रपति शिवाजी महाराज परेड मैदान में उपस्थित सभी महानुभावों का महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल चाकूर की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। This is Simon Shaibu with my co-commentator, Inspector Gajanan Mahajan. Would like to welcome here at Chhatrapati Shivaji Maharaj Parade Ground on behalf of Inspector General, Subsidy Training Center, Border Security Force, Chakur. आज दिनांक 21 जनवरी 2023 की इस आकर्षित करते हुए प्रातःकाल पावन बेला का चयन उस शुभ घड़ी के तौर पर किया गया है जिसमें बैच संख्या 178 के कुल 168 नवारक्षक अपने असीम प्रिय वतन भारत माता की सेवा में आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहने की शपथ लेंगे। Ladies and gentlemen, today, on this very auspicious day, we will now begin with the ceremonial event, starting with batch number 178 with 168 trainees who are prepared to serve for the beloved nation at any time, who are willing to sacrifice or die for the sake of our country. जी हाँ, ये शुभ अवसर प्रशिक्षण केंद्र में अपने 44 सप्ताहों को अत्यंत कठिन और जोखिम भरा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले इन 168 नौजवानों के शपथ ग्रहण समारोह। Here, in this precious hour, after 44 weeks of hard training, these trainees have succeeded to become a soldier now, who are ready to take their oaths. प्रशिक्षण के सुसज्जित है आज आमंत्रित है आप लोग। ये दिन है शपथ ग्रहण समारोह का, ये है हमारा संजोग। We have waited so long to have you among us. Alas, the time has come. Welcome. We are most delightfully welcoming you to join us today in the oath-taking ceremony. आपके सामने भव्य प्राचीर पर तैनात बिगुल वालों द्वारा मार्कस कॉल बजा आज के पावन समारोह शुभारंभ की घोषणा की जाती है और अब प्रारंभ होता है इस समारोह के पहले चरण यानी परेड के मैदान में प्रवेश की रस्म। Now, presenting you the Marcus calls appointed by the Bugle team, taking us to the first step of the parade, that is the entering rite. आज की शपथ परेड कमांडर की अगुवाई में दो पायलट आरक्षक जी महेश एवं आरक्षक सियाराम गुजर तथा परेड में सम्मिलित होने वाली सभी 6 प्लाटूनों मार्कर खूबसूरती से सजे हुए परेड के मैदान में अपना अपना स्थान ग्रहण करने जा रहे हैं। ये मार्कर पथ प्रदर्शक है अपने अपने प्लाटूनों ताकि इनके प्लाटूनों को परेड पर अपने अपने स्थान का ज्ञान हो सके। तो देश प्रेम से ओतप्रोत ये मार्कर तो पायलट जिन्हें देखकर कुछ पंक्तियां बरबस याद आती हैं। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रफ्तार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
एक बार पुनः बिगुल वादन संकेत है परेड के आगमन। बिगुल वादकों द्वारा एडवांस कॉल बजाकर ये घोषणा कर दी गई है कि अपने प्यारे वतन जननी जन्मभूमि भारत माता की पावन भूमि की सेवा में जरूरत पड़ने पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की शपथ लेने को आतुर ये 168 आरक्षक 6 प्लाटूनों में संगठित होकर देशभक्ति की पवित्र भावना अपने मन में संजोकर परेड मैदान में प्रवेश करने वाले Once again, alarming with their call scope, acquainted by the Bimal chief, telling us that these soldiers are ready to serve, ready to sacrifice for faith, ready to step into the battle, and ready for patriotism. And now it's time. और झुककर सलाम करें इन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आया। कितने खुशनसीब है वो लोग जिनका नाम वतन के काम आया। This unselfish devotion to serve one's country, a very beautiful reciting by the fellow commander, the true dedication for the sake of our nation. और अब आप स्वयं देखें बैन की मदद प्रतीक को छू लेने वाले जो कदम से कदम मिलाते हुए सरमों ने यूनिफॉर्म में सर कर नवा रक्षक के प्लाटून बड़े जोर के साथ परेड मैदान में अपने अपने निश्चित स्थान की ओर अग्रसर नौजवानों की अगली कार्रवाई सकारात्मक मजबूत दृश्य का अवलोकन करके आनंदित होने का लाभ आज है। अभी आपने देखा परेड कमांडर के आदेश पर परेड में उपस्थित सभी 6 प्लाटूनों अपना अपना स्थान ग्रहण किया। परेड ने मैदान में अपनी तरतीब दी और परेड अब विश्राम हालत में। On the orders of parade commander,
the 6th platoon took his place and directed its position. And now the parade is in resting position. आइए अब परिचय कराते हैं परेड में शामिल दस्तों से। Now let's introduce you to the contingent in the parade. वैसे तो परेड में सम्मिलित 168 नवारक्षक भारतवर्ष का एक अलग रूप प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उपस्थित नवारक्षकों का संबंध भारत के विभिन्न प्रांतों से है। The 700 constables are showing the miniature of India. As these trainees represent different provinces of India, love for Mother India creates the foundation of Indian soldiers. Every soldier are always ready to lay down his life in the service of motherland. साथ ही इनका संबंध लगभग प्रत्येक धर्म से भी है, परंतु सीमा सुरक्षा बल परिवार में शामिल होने के पश्चात इन सीमा प्रेमियों का एक ही धर्म है, वह है अपने प्रिय वतन भारत की विशाल सीमाओं की सुरक्षा व हिफाजत कर। मैं हिंदू नहीं, मैं ईसाई नहीं, मैं सिख नहीं, मुसलमान नहीं, मैं देश का सच्चा सिपाही हूँ, मजहब हमारी पहचान नहीं। As our constitution says, this is an occasion to reform. The commitment to unity in diversity, fraternity and equality among all our citizens. परेड में शामिल इन नवारक्षकों शिक्षा का स्तर इस प्रकार है: मैट्रिक 22, इंटरमीडिएट 96, स्नातक 44 और स्नातकोत्तर 6। जिस प्रकार मुकुट में हीरे की अपनी छवि होती है, ठीक उसी प्रकार सबसे आगे चुस्त खड़े हैं परेड कमांडर नवारक्षक अमित चौहान। Standing firmly at the forefront, leading the parade commander, Recruit Constable Amit Chauhan. यदि आप ठीक सामने नजर दौड़ाएं तो परेड में सबसे बाएं खड़ी है नंबर 1 प्लाटून, जिसकी कमान संभाले हुए है नवारक्षक नयन ज्योति राज। उसके दाहिने खड़े है नंबर 2 प्लाटून, जिसकी कमान संभाले हुए है नवारक्षक बिपिन पाठक। प्लाटून नंबर 3, जिसकी कमान संभाले हुए है नवारक्षक चंदन सिंह। नंबर 4 प्लाटून, जिसकी कमान संभाले हुए हैं नवारक्षक प्रिंस यादव। नंबर 5 प्लाटून, जिसकी कमान संभाले हुए हैं नवारक्षक रतीश नायक। और सबसे दाहिने नंबर 6 प्लाटून, जिसकी कमान संभाले हुए हैं नवारक्षक रवि कुमार। परेड के मध्य में उपस्थित है सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल बेंगलोर का शानदार बैंड प्लाटून, जिसके कमांडर है मुख्य आरक्षक डी आरोग्य सोन। भ्रमर मुख्य आरक्षक एन नागराज। सहायक भ्रमर मुख्य आरक्षक बीपीएन स्वामी। और मध्य में सबसे ऊपर जो मधुर ध्वनि के लिए सदियों से अपनी प्राचीन परंपरा को निभाते आ रहे हैं बिगुल वादकों का दस्ता, जिनकी कमान संभाले हुए हैं मुख्य आरक्षक मधुकर मालिक। आइए अब हम एक नजर दौड़ाते हैं इन नवारक्षकों के प्रशिक्षण काल पर। इन नवारक्षकों का प्रशिक्षण मार्च 2022 से प्रारंभ हुआ, जिसमें अपने 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के दौरान इन्होंने शारीरिक एवं मानसिक कौशलों के साथ साथ मानचित्रीय अध्ययन, फील्ड क्राफ्ट, फील्ड इंजीनियरिंग, जूडो कराटे, सीमा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन तथा 7 व 14 दिनों के आउटडोर प्रशिक्षण के अतिरिक्त 10, 20 और 42 किलोमीटर का रूट मार्च का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में तथा देश के किसी हिस्से में नौजवान अपने आप को सामान्य स्थिति में बनाए रखने का विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। इसके साथ साथ इन्होंने भारतीय आचार संहिता, नियम अधिनियम, बीएसएफ एक्ट एंड रूल, सामरिक रणनीति, आंतरिक सुरक्षा तथा नक्सलवाद के खिलाफ ड्यूटी के दौरान मानव अधिकारों की रक्षा करते हुए जनता के साथ उत्तम आचरण का ज्ञान प्राप्त किया। इसके अलावा सभी प्रकार के छोटे हथियारों को चलाने में स्वयं को पारंगत किया। अब इनमें इतनी क्षमता विकसित हो चुकी है कि संपूर्ण भारत में जरूरत पड़ने पर समाज विद्रोहियों पर अंगारे बरसाएंगे
और देश में शांति की लहर दौड़ाएंगे। आज भारतवर्ष हिमालय की फिजाओं से मिलकर इन जाबाजों को संदेश दे रहा है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी। In a short time, you will be deployed in various sectors of border security force, where you will be given various responsibilities and you'll have to maintain the standard of the force. आज इन नौजवानों को देखकर प्रशिक्षकों का सर धरती से ऊपर उठ गया है और उन्हें महसूस हो रहा है कि हमारी मेहनत का फल मिल गया है। कीमती पत्थर से ये हमने जरा तराशा है, रोशन हो हर प्रांत में ये हमारी आशा है। इस बैच को प्रशिक्षण देने का कुशल कार्य किया है श्री सुरेश यादव, महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल चाकूर के अनुभव व कुशल निर्देशन द्वारा, तथा श्री राजपाल सिंह समादेष्टा प्रशिक्षण, श्री कपिल चौहान द्वितीय कमांडाधिकारी प्रशिक्षण, श्री रोहित यादव उप समादेष्टा कंपनी कमांडर एफ कंपनी एवं समस्त प्रशिक्षण दल ने आज की इस शानदार परेड में मुख्य ड्रिल अधिकारी का दायित्व निभाया है श्री अरविंद कुमार उप समादेष्टा, श्री उत्तम कामले सहायक समादेष्टा, निरीक्षक अनिल कुमार तथा इनका भरपूर सहयोग दिया है इस केंद्र की संपूर्ण ड्रिल टीम ने। किसी ने ठीक ही कहा है, आप पैदा तो कीजिए दस्ते हुनर, फिर देखिए आपके हाथों में पत्थर भी आईना हो जाएगा। If your blood does not rage, then it is the water that flows in your veins. What is the plus of you if it is not of service to the motherland? A very beautiful line said by Chandrasekhar Azad. अब शीघ्र ही हमारे बीच पधार रहे हैं श्री कपिल चौहान द्वितीय कमान अधिकारी प्रशिक्षण सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल चाकूर। Ladies and gentlemen, please join us welcoming Mr. Kapil Chauhan, Second in Command Training, Substitute Training Center, Border Security Force, Chakur. परेड में महोदय को सलामी देकर सम्मानित किया श्री कपिल चौहान द्वितीय कमान अधिकारी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। आपका जन्म मवाना शहर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में सन 1975 में हुआ। आपने प्रारंभिक शिक्षा मवाना में ग्रहण की। तत्पश्चात सन 1994 में मेरठ कॉलेज मेरठ से विज्ञान क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात LLB 1998 में मेरठ से पूर्ण कर 11 जनवरी 1999 में सीमा सुरक्षा बल में बतौर सहायक कमांडेंट सीधी भर्ती में पदार्पण किया। प्रशिक्षण काल के दौरान अपने बैच में उत्तम श्रेणी में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आपको उत्तर बंगाल के पंजीपारा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर सेवा की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद विरोधी अभियान में उड़ीसा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी आपको सेवा का अवसर प्रदान किया गया, जिसमें आपने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया। आपने अपनी असीम प्रतिभा और श्रेष्ठता का परिचय देते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर कई घुसपैठियों के विरुद्ध सफल अभियान चलाकर देश में अमन और शांति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त आपने अपने सेवा काल के दौरान पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, उड़ीसा एवं राजस्थान के दुर्गम इलाकों में कंपनी कमांडर,
स्टाफ ऑफिसर, उप समादेष्टा एवं द्वितीय कमान अधिकारी के पद पर अपनी कर्मठता, बहादुरी एवं देशभक्ति का परिचय देते हुए महत्वपूर्ण कामयाबी का परिचय दिया है, जिसके लिए आपको 16 बार महानिरीक्षक प्रसिद्धि पत्र से एवं 5 बार महानिदेशक प्रसिद्धि पत्र से भी सम्मानित किया गया। आपने 5 जुलाई 2020 को इस सहायक प्रशिक्षण केंद्र के द्वितीय कमान अधिकारी प्रशिक्षण की कमान संभाली। आपके दिशा निर्देशों का ही परिणाम है कि ये 168 नवारक्षक उच्च स्तर के प्रशिक्षण में दक्ष, अपने दिलों में भरपूर जोश और उमंग लिए देश सेवा के लिए तत्पर इस भव्य समारोह में शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। वर्तमान में आप सहायक प्रशिक्षण केंद्र चाकूर में द्वितीय कमान अधिकारी प्रशिक्षण के पद पर शोभायमान है। अब शीघ्र ही हमारे बीच पधार रहे हैं श्री राजपाल सिंह, समादेष्टा प्रशिक्षण, सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल चाकूर। Ladies and gentlemen, please join us welcoming Shri Rajpal Singh, Commandant Training, Subsidy Training Center, Border Security Force, Chakur. महोदय को सलामी देकर सम्मानित किया। श्री राजपाल सिंह, समादेष्टा प्रशिक्षण। आपका जन्म 2 नवंबर 1969 में जिला झुंझुनू राजस्थान में हुआ। आपने प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान में ग्रहण की। तत्पश्चात सन 1990 में राजस्थान विश्वविद्यालय से कॉमर्स क्षेत्र में स्नातक की डिग्री ग्रहण की। तत्पश्चात 29 जनवरी 1995 में सीमा सुरक्षा बल में बतौर सहायक कमांडेंट सीधी भर्ती में पदार्पण किया। प्रशिक्षण काल के दौरान अपने बैच में प्रशिक्षण पूरा किया और अपने 28 वर्षों के कार्यकाल में आपको विभिन्न कठिन एवं दुर्गम इलाकों में जैसे गुरेज, महारानी चेरा, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा एवं ईशान्य हजारीबाग, गुजरात, पंजाब एवं राजस्थान जैसे क्षेत्र में आपको सेवा का अवसर दिया गया। इसके अलावा अनुदेशक के तौर पर सहायक प्रशिक्षण केंद्र बेंगलोर में उप निरीक्षक सीधी भर्ती का प्रशिक्षण चलाया। इसके अलावा महोदय ने वर्ष 1996, 2014 एवं 2019 में कश्मीर घाटी एवं आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव, वर्ष 2003 में मिजोरम में विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक कराए। महोदय की कार्यकुशलता को देखते हुए कश्मीर घाटी में वर्ष 2002 में श्री अमरनाथ जी यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई, जिसे महोदय ने कुशलतापूर्वक संचालित किया। महोदय वर्ष 2008 से 2012 तक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मानेसर हरियाणा में कार्यरत है। इस दौरान 2 वर्ष वीआईपी की सुरक्षा एवं 3 वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण संस्थान में अपनी सेवाएं दी। महोदय का शुरू से ही शारीरिक दक्षता में रुचि रही। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड प्रतिनियुक्ति के उपरांत महोदय को कश्मीर इलाके में वर्ष 2013 से 2015 एवं वर्ष 2016 से 2021 तक तैनात रहे। इसके अतिरिक्त आपने अपनी सेवा काल के दौरान देश में विभिन्न स्थानों पर कंपनी कमांडर, उप समादेष्टा, द्वितीय कमान अधिकारी एवं समादेष्टा के पद पर अपनी सेवाएं दी हैं, जिसके लिए आपको 3 बार महानिदेशक प्रसिद्धि पत्र से, 1 बार अतिरिक्त महानिदेशक प्रसिद्धि पत्र से
3 बार महानिदेशक प्रशस्ति पत्र से और 1 बार NHG के महानिदेशक प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप 10 जून 2022 से सहायक प्रशिक्षण केंद्र चाकुर में समादेष्टा प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत है। And now, we would like to extend a special warm welcome to our guest of honor, Shri Suresh Chand Yadav, Inspector General, Subsidiary Training Center, Border Security Force, Chapur. अब समय हो रहा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के आगमन का। यदि आप अपनी निगाहें मुख्य द्वार की तरफ ले जाए तो फ्लैग से सुसज्जित एवं उज्जवल कार इसी ओर आ रही है। आज के शपथ समारोह के मुख्य अतिथि है श्री सुरेश चंद यादव, महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल चाकुर। स्वागत है माननीय मुख्य अतिथि महोदय का भव्य परेड मैदान में। परेड द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का जनरल सैल्यूट से अभिवादन किया गया और चुस्ती व तेजी के साथ परेड कमांडर सलामी मंच की ओर अग्रसर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड रिपोर्ट देने के लिए एक रिपोर्ट देते हैं, आइए सुने। बैच नंबर 178 198 परेड पर परेड आपके लिए खुले हजरे चंद विमान। माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड कमांडर की प्रार्थना को स्वीकार किया और परेड निरीक्षण के लिए अग्रसर। तन तुम्हारे लिए, मन तुम्हारे लिए, दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए, राह पर जो छाई है चांदनी उसकी पहली किरण तुम्हारे लिए। श्री सुरेश चंद यादव, महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र चाकुर, आपका जन्म दिनांक 9 मार्च 1974 को हरियाणा के गांव बड़ौटा, जिला मेवात में हुआ। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय से सन 1983 में BSc एवं सन 1985 में BEd की शिक्षा पूरी करने के उपरांत जून 1987 में सीमा सुरक्षा बल में बतौर सहायक कमांडेंट सीधी भर्ती के पद पर पदार्पण किया।
महोदय ने लगभग 35 वर्ष के कार्यकाल में विभिन्न कठिन एवं दुर्गम इलाकों में जैसे त्रिपुरा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, यूएन मिशन कोसोवो, साउथ बंगाल एवं आइडल जैसे इलाकों में विभिन्न प्रकार की क्षमताओं में अपनी सेवाएं दी हैं। महोदय ने अपने सेवा काल के दौरान कंपनी कमांडर, स्टाफ ऑफिसर, यूनिट कमांडेंट, सेक्टर उप महानिरीक्षक और अनुदेशक जैसी विभिन्न क्षमताओं में कर्तव्य का पालन किया। सीमांत सुरक्षा बल एकेडमी में अधिकारी एवं अधीनस्थ अधिकारियों की बेसिक ट्रेनिंग विंग की कमांड संभाली। तदुपरांत क्षेत्रीय मुख्यालय बांदीपुर और क्षेत्रीय मुख्यालय श्रीनगर की कमांड संभालते हुए आतंकवादी इलाके में आतंकवाद को बेअसर करने के लिए कई आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए व उपयुक्त कदम उठाए। महोदय ने बीएसएफ पर्वतारोहण अभियान दल में 3 वर्ष तक हिस्सा लिया और यूएन मिशन कोसोवो में संयुक्त राष्ट्र मिशन का हिस्सा रहे। महोदय की कार्यकुशलता को देखते हुए कश्मीर घाटी में 3 बार श्री अमरनाथ की यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी गई, जिसे महोदय ने बहुत ही कुशलता पूर्वक बिना किसी आतंकवादी अवरोध के संचालित किया। इसके अलावा महोदय ने कश्मीर घाटी में उप महानिरीक्षक के रूप में आम और राज्य विधानसभा चुनाव भी सफलतापूर्वक कराए। महोदय प्रशिक्षक के रूप में एकेडमी टेकनपुर के अलग अलग विंग में लगभग 8 वर्षों के दौरान सहायक कमांडेंट सीधी भर्ती एवं उप निरीक्षक सीधी भर्ती के सबसे बड़े बैचों का बुनियादी पाठ्यक्रमों की योजना बनाने और उनके सफल संचालन में सहायक रहे। महोदय ने लैंगिक समानता, वित्तीय साक्षरता और वृक्षारोपण अभियान के जरिए जागरूकता फैलाने के अभियान चलाकर समाज और पर्यावरण के बड़े वर्ग की मदद की। इसके बाद महोदय ने दिसंबर 2022 में महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति होने पर सहायक प्रशिक्षण केंद्र चाकूर की कमान संभाली। वर्षों से उनके अनुकरणीय प्रदर्शन और राष्ट्र के लिए निस्वार्थ सेवा के लिए इन्हें पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस सन 2011, उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए गृह मंत्री पदक सन 2019 एवं अति उत्कृष्ट सेवा पदक सन 2021 में सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में आप सहायक प्रशिक्षण केंद्र चाकूर में महानिरीक्षक के पद पर प्रवाहमान है। आज सहायक प्रशिक्षण केंद्र चाकूर आपको मुख्य अतिथि के रूप में पाकर प्रफुल्लित हो रहा है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। Friends, if you want to be happy, set a goal that commands your thought that liberates your energy and inspires hope. Decide, commit, and succeed. और अब वह शुभ घड़ी आ ही गई है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। अब ये सीमा सुरक्षा बल के जाबाज नवारक्षक राष्ट्रीय ध्वज तले राष्ट्र की एकता व अखंडता की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व समर्पित करने की शपथ लेंगे। इनके धड़कनों में बस एक ही स्वर गूंज रहा है कि माथों की भेंट चढ़ाएंगे, उस मां ने हमें पुकारा है, आजाद रहे या मिट जाए, बस यही हमारा नारा है। Where the mind is below fear and the head held high, where the knowledge is free,
when the world has not been broken up into fragments by never domestic war. A very beautiful poetry by legendary Rabindranath Tagore, where he wishes that everyone in our nation has his head held high in dignity. अभी आप अपनी नजर बाई ओर ले जाए तो राष्ट्रीय ध्वज टोली तैयार खड़ी है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक प्रदीप कुमार, उप निरीक्षक रोहित तोमर और उनकी कुशल टोली के सदस्य हैं मुख्य आरक्षक जितेंद्र सैनी, मुख्य आरक्षक आर.के. गांगुली, मुख्य आरक्षक रमेश कदम और मुख्य आरक्षक रामदेव सिंह। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव से अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज जब परेड के सामने आए तो अपने अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े होकर उसे समुचित आदर दें और समस्त वर्दीधारियों से निवेदन है कि राष्ट्रीय ध्वज को आदर पूर्वक सैल्यूट देकर सम्मानित करें। ए तिरंगे परचम, मेरे दिल का पैगाम ले ले, ता कयामत तू रहे ऊंचा, हम सबका सलाम ले ले। अभी नौजवान अपने प्रिय वतन भारत माता की सेवा में जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों की बाजी लगाने की शपथ लेंगे। सर पर कफन बांधकर जो कसम खाते हैं इस वर्दी की, वो जाबाज कहलाते हैं जो हिफाजत करते हैं इस धरती की। Today, we salute and pledge our never-ending appreciation to these soldiers who made the ultimate sacrifice protecting our freedom and defending our nation. Today, our heart belongs to all of you. राष्ट्रीय संविधान लिए तैयार खड़े हैं निरीक्षक संगीत राज सिंह, निरीक्षक जे.के. पटनायक और उप निरीक्षक सत्य विजय सिंह तथा इन्हें शपथ पढ़ाने जा रहे हैं श्री रोहित यादव, उप समादेष्टा कंपनी कमांडर एफ कंपनी। ये नवारक्षक क्या शपथ लेते हैं, आइए सुनिए। भारत माता की शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कानून द्वारा निश्चित किए हुए भारत के संविधान की सच्चे मन से सेवा करूंगा और मैं भारत की सीमा सुरक्षा बल में ईमानदारी और सच्चे मन से
वफादार रहूंगा। मुझे जहां कहीं भी जल, थल और नभ के रास्ते भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति और उन सभी अधिकारियों की जिन्हें मेरे ऊपर नियुक्त किया जाएगा, सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान क्यों ना करना पड़े। नवारक्षक पूर्ण रूप से आरक्षक का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। आज से हर जवान का लक्ष्य होगा जीवन पर्यंत कर्तव्य। मैं एक बार पुनः यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध करता हूँ, राष्ट्रीय ध्वज जब परेड के सामने से बाहर जाने लगे तो अपने अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े होकर उसे समुचित आदर और समस्त वर्दीधारियों से निवेदन है कि राष्ट्रीय ध्वज को आदरपूर्वक सैल्यूट देकर सम्मानित करें। राष्ट्रीय ध्वज रक्षक चले अनुरोध करता हूँ कि जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से परेड में शामिल नौजवानों का मनोबल बढ़ाएं।
गाड़ी नंबर 3 जिसकी शुरुआत हमारे हुए थे आरक्षक चंदन सिंह। गाड़ी नंबर 4 समाप्त हमारे हुए हैं आरक्षक यादव। गाड़ी नंबर 5 जिसकी शुरुआत हमारे हुए हैं आरक्षक रफीक नायक। गाड़ी नंबर 3 जिसकी शुरुआत हमारे हुए हैं आरक्षक रवि कुमार। समाधि मंच के सामने करते हुए बाकी का अभिवादन करते हुए दो टीमों के साथ आपके सामने उपस्थित है सहायक डिवीजन के सीमा सुरक्षा बल बैंगलोर का शानदार बैंड तो सफेद रंग के देश में हर दर्शक विशेष कदम कदम बढ़ाया बजाकर माननीय मुख्य महोदय का अभिवादन करते हुए बैंड कार्टून 5 बार माननीय मुख्य पद से सम्मानित किया जाएगा। तुलाबाद इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में 11 बार मेडल प्राप्त किया है। रेसिंग के परेड, शूटिंग के परेड, 2008 से 2010 तक हिस्सा लिया है। अंडमान निकोबार और श्रीलंका में 4 कॉम्पिटिशन में परफॉर्म कर चुके हैं। नौजवानों को परेड मैदान पर शपथ ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जो सहायक मेडिटेशन के सीमा सुरक्षा बल ठाकुर के इतिहास के पदों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज दुष्पाल का आयोजन गर्ल्स स्कूल पर दूसरा है जिन्होंने मां भारती की सेवा में शिक्षकों को अर्पित किया है।
मुख्य अतिथि माननीय श्री सुरेश चंद्र यादव, महानिरीक्षक सहायक प्रशिक्षण केंद्र जागोर का समस्त अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगणों एवं कार्मिकों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महोदय, आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रमों में से बहुमूल्य समय निकालकर इन नव आरक्षकों के शपथ ग्रहण परेड में आने के लिए मैं आपका धन्यवाद तथा आभार प्रकट करता हूँ। बीआरटी बैच नंबर 178 के समस्त नव आरक्षकों के लिए यह बड़ा गर्व का मौका है कि जब आज के शपथ ग्रहण के साक्षी समय आप बने हैं। आपकी कार्य कुशलता एवं अनुभव की बदौलत एसटीसी जागोर लगातार प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आपकी गौरवशाली उपस्थिति से इस शानदार परेड की भव्यता और बढ़ी है। अब मैं एसटीसी जागोर के बैच नंबर 178 के इन 168 नव आरक्षकों की शानदार शपथ ग्रहण परेड के साक्षी बने यहाँ उपस्थित समस्त अतिथियों एवं उपस्थित मीडिया का अभिनंदन करता हूँ एवं अपना प्रशिक्षण पूरा कर परेड में शामिल नव आरक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इन्होंने 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के दौरान शारीरिक व मानसिक मजबूती के साथ साथ सभी प्रकार के हथियारों को चलाने में तथा सीमा सुरक्षा बल के अन्य विषयों में निपुणता हासिल की है। अब इनमें इतनी क्षमता विकसित हो गई है कि जरूरत पड़ने पर किसी भी परिस्थिति में देश में शांति व अमन कायम कर अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन कर सकेंगे। मैं विशेष रूप से इन नव आरक्षकों के माता पिता का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपने होनहार सपूतों को एक अच्छी परवरिश दी, जिसकी बदौलत ये नौजवान आत्मनिर्भर का प्रशिक्षण पूरा कर देश सेवा के लिए तैयार खड़े हैं। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि से आग्रह करता हूँ कि प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नव आरक्षकों को पदक से अलंकृत करने का कष्ट करें। अब समय है पदक अलंकरण समारोह का। Now it's time for medal achievement ceremonies for these well-deserved trainees. अब उन प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। ये वो होनहार जवान हैं जिन्होंने अपने बैच में अपने आप को सर्वोत्तम प्रस्तुत किया है। उस पद की पथिक परिक्रमा किया जिस पद पर विजय शून्य नहीं, नाविक की धैर्य परीक्षा किया यदि धाराएं प्रतिकूल नहीं। अपने मन में अपार उत्साह माननीय मुख्य अतिथि महोदय कर कमरों द्वारा पदक प्राप्त करने के लिए चुस्ती व तेजी के साथ सलामी मंच की ओर अग्रसर है। बैच संख्या 178 में शारीरिक तौर पर मजबूत और बेहतरीन मादा तथा श्रम शक्ति में अव्वल नेशनल एंडोरेंस आरक्षक आजाद सिंह। लक्ष्य भेजने में निपुण और फायरिंग में अव्वल है आरक्षक पुरबा हुसैन। ऑल ओवर सेकंड का सिल्वर मेडल प्राप्त किया है आरक्षक रवि। थैंक यू सर।
सेकंड ग्रेड का पदक प्राप्त किया है आरक्षक रतीश नायक। Gentlemen, आज की शानदार परेड के परेड कमांडर और ऑल फर्स्ट का गोल्ड मेडल प्राप्त किया है आरक्षक अमित चौहान। gentlemen, gentlemen, Captain, Sajja, Captain, salute, gentlemen, Captain, पीछे लौटेगा, पीछे मुड़, Captain, मत से तेजा। पदक प्राप्त अपने मन में अपार खुशी थी, अपने अपने स्थानों पर खुश कर रहे हैं। इनकी दिलों की धड़कनों के बीच एक ही स्वर गूंज रहा है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। We are so proud to have you as part of our family. We hope that you will be grateful for many more years to come. अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करता हूँ कि वो परेड में शामिल इन सभी नव आरक्षकों की हौसला अफजाई के लिए आशीर्वाद स्वरूप चंद शब्द कहें तथा मार्गदर्शन करें। उपस्थित अधिकारीगण, अधिकारीगण, बहादुर जवानों, परिवारगण, अतिथिगण, प्यारे बच्चों, प्रेस और मीडिया के साथियों, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं बीआरडी बैच नंबर 170 के इन 168 नव आरक्षकों की इस शानदार परेड के प्रदर्शन की सराहना करता हूँ तथा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर देश सेवा की शपथ लेने के लिए इन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। आज का दिन आप लिए सदैव यादगार रहेगा। आप सभी आज बीएसएफ के बेड़े में शामिल हो गए हैं। आज आपने भारत के संविधान की रक्षा तथा अपने वतन की सेवा में जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने की शपथ ली है, जो आपके लिए व हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। वर्तमान में हम सब 21वीं सदी में कार्य कर रहे हैं। अब भारत में पहले जैसी चुनौतियाँ नहीं रही हैं। बदलते हुए सामरिक माहौल में चुनौतियाँ भी बदल गई हैं और ये बदलती रहती हैं, परंतु मुझे आशा है कि आप सब इन चुनौतियों का बखूबी सामना कर सकेंगे। वर्तमान में सुरक्षा बलों के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण है। पड़ोसी देश अपने खराब मंसूबों को पूरा करने के लिए नए तरीके अपनाता रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो कभी ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स सप्लाई करता है, तो कभी सुरंग खोदकर आतंकवादियों को हमारे देश में भेजकर मिलिटेंट एक्टिविटीज को अंजाम देने की तलाश में रहता है, तो कभी जमीन या समुद्र के जरिए घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। ये सब विषम परिस्थितियाँ हैं जिन्हें हमें काबू करने का अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। इसके अलावा देश के कुछ हिस्सों में उग्रवाद, नक्सलवाद तथा अन्य विभिन्न समस्याएं भी हैं। इन समस्याओं से निपटने में सीमा सुरक्षा बल के जवान के रूप में हम सब की अहम भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।
आपको इन 44 सप्ताह में जो प्रशिक्षण दिया गया है उसके बल पर से में आपको थोड़ा सक्षम पाएंगे। प्रशिक्षण पूरा कर अब आप निष्ठावान सीमा प्रहरी बन चुके हैं। इस नाते संविधान व देश की रक्षा आपका पहला दायित्व होगा। मैं आशा करता हूँ, कामना करता हूँ कि आप इन दायित्वों को अवश्य पूरा करेंगे। आपने 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के दौरान शारीरिक व मानसिक मजबूती के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल के अन्य विषयों में भी निपुणता हासिल कर ली है। मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप अपने सेवाकाल के दौरान सीखने सिखाने का क्रम जारी रखेंगे तथा अपने व्यावसायिक कौशल को उच्चतम शिखर पर ले जाएंगे। सीमाधारी बनने के साथ साथ आपको एक जिम्मेवार नागरिक की भी भूमिका निभानी पड़ेगी। इस दिशा में समाज के कमजोर तबकों, पिछड़ों, बच्चों, महिलाओं तथा बुजुर्गों के प्रति आपको सदैव संवेदनशील रहना होगा और मैं इसकी अपेक्षा करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि दिए गए प्रशिक्षण के उपरांत आप इस योग्य बन चुके हैं और इन सभी मार्गों पर सदैव खरा उतरेंगे। सीमा सुरक्षा बल में सेवा के दौरान आपको भारत के विभिन्न भागों में सेवा का मौका मिलेगा। मुझे आशा है कि आप सर्वत्र अपने कार्यों से इस बल का नाम रोशन करेंगे तथा बल की गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। आप में से कुछों को विदेश में भी सेवा का मौका मिलेगा जहाँ आप अपनी ड्यूटी का भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं इन सभी नव आरक्षकों के अभिभावकों को भी नमन करता हूँ कि उन्होंने अपने सपूतों को सीमा सुरक्षा बल के माध्यम से देश सेवा के लिए समर्पित किया है। मुझे ये विश्वास है कि नव आरक्षक आने वाले समय में देश का ही नहीं आपका नाम रोशन करेंगे और आपको उस निर्णय पर सदैव गर्व रहेगा। मैं पदक प्राप्तकों को बधाई देता हूँ जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। इसी के साथ मैं पुनः एक बार फिर आप सभी को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं समस्त टीम को इन नव आरक्षकों को जो प्रशिक्षित करने के लिए भी सराहना करता हूँ एवं सभी नव आरक्षकों के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
चाहूंगा ठाकुर के कुशल प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित है। बड़े गर्व की बात है कि अपने आधुनिक प्रशिक्षण से लेकर जवान देश के किसी भी कोने में आतंक और अशांति का डटकर और हटकर मुकाबला करने में चूकने चाहेंगे नहीं। इन नौजवानों को देखकर धरती माँ फूले नहीं समारी और इन सपूतों को इन पंक्तियों द्वारा विदा कर रही है। न्याय पर सजना नहीं, शहरी वीर जवान मन में पर ऊंची रखना शान। Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country.
भाग लिया। का फोटो साथ ही साथ एकेडमी लेकर सहायक प्रशिक्षण केंद्र बैंगलोर और भारतीय उच्चायोग श्रीलंका कोलंबो में अपने जुड़े पर्यटकों की प्रतिभा का लोहा मनवा चुके। इस प्रदर्शन के दौरान सर्वप्रथम शरीर के कमजोर बिंदुओं पर अटैक होने पर इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, आइए देखें। पैसा निकालो नहीं भाई, मेरे पास जो भी है निकालो, निकाल लो। हमला और बचाव के क्रम में हमने देखा चाकू से हमला, पिस्टल से हमला, दंडे से हमला और खालिया हमला, जिसमें हिप थ्रो, कॉलर थ्रो, वन लेग सर्कल थ्रो और ओवरहेड थ्रो। विश्राम और सेल्यूटेशन की प्रस्तुति की जाए और साथ ही साथ पंचेस, अपर पंच, मिडल पंच, लोअर मिडल पंच, स्टांस, राइजिंग आर्म फाइटिंग स्टांस, लेफ्ट फॉरवर्ड स्टांस, राइट फॉरवर्ड स्टांस, कैच स्टांस और बैक स्टांस, हैंड मूवमेंट, स्टेप पंच, एज ऑफ द हैंड, एल्बो और साइड पंच, ब्लॉकिंग, लोअर कट, अपर कट, इनर कट, आउटर कट, लोअर एज और अपर साथ ही साथ काथा 1 और काथा 2। Go!
मैं अनुरोध करता हूँ जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे नए कलाकारों का उत्साहवर्धन करें। Video ya sir. Video देख लो सर वीडियो सर मैदानों में,
श्रीनगरला आहेत लेकरं सगळं बापा बापा घरी बी दाखवा सगळ्याला एवढी खाऊका नको करायला Let's go.